कि कुछ माइंडसेट ही ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को दुखी रखना चाहते हैं। जैन दिल भी चाह रहा है कि मैं इधर से छोड़ के चला जाऊं, ये करूं वो करूं, ये वाली चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं 6 महीने के अंदर अंदर। ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये हमें ख़राब कर दी है। वो अपने चेहरे को उसने तबाह कर दिया दुख दे दे के, परेशान कर कर के। ना खुशी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मगर ये माइंडसेट ज़रूर है। हेलो एंड वेलकम टू टैरो टॉक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमारे देखने वाले बहुत ही खैर वाफियत से अपने अपने घरों में होंगे, खुश खुर्रम होंगे, आबाद होंगे। आज हम हमेशा की तरह जो है एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस दफ़ा जो हमने टॉपिक रखा है वो बड़ा इजी सा है और हर बंदे की ज़रूरत है। हमारे इर्द गिर्द आजकल लोग बहुत ही अनसेटिस्फेक्शन और नाखुशी का शिकार होते हैं। आप जिसको भी देखेंगे ना वो डिप्रेशन में नज़र आएगा आपको, और एक लंबी फहरिस्त होगी कि इन चीज़ों ने मुझे ज़िंदगी में नाखुश रखा हुआ है। तो आज हमने सोचा है कि हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि लोग बेसिकली अनहैप्पीनेस का शिकार क्यों होते हैं और उनको क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि जिससे वो अनहैप्पीनेस से हैप्पी होने की तरफ अपना जो सफ़र है वो शुरू करें। तो इसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में, हमेशा की तरह लियाकत साहब के साथ, और इस वक्त भी वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इस प्रोग्राम के नीचे उनका लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा होता है। अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनल काउंसलिंग के लिए उनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कराची में मौजूद हैं तो आप उनसे ख़ुद भी आके मुलाकात कर सकते हैं। इस नंबर पर दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें और उनसे अपना सेशन बुक करवाएँ। तो मैं वेलकम करूँगी शो में लियाकत जोगी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप सुनाएं, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत हैप्पी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और ये होना भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वरना अगर हैप्पी नहीं होगी तो इसकी ज़िद होती है अनहैप्पी, हाँ जी, बिल्कुल। और ये प्रोग्राम है ही उसी चीज़ पे। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा है आज हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे माशरे में, हमारे इर्द-गिर्द भी, इवन फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में लोग डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, कुछ कर भी देते हैं। लोग बहुत ज़्यादा जो है वो नाउम्मीदी का और नाखुशी का शिकार हैं और हर कोई कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार है। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या लोगों को बता सकते हैं? क्या लोगों को समझा सकते हैं कि लोग इस फेज़ से कोई एक भी, मैं कहती हूँ कि अगर वो निकल आए तो मैं समझती हूँ कि हमारी कोशिश जो है वो किसी हद तक पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है सना, मेरे पास 2 तजुर्बे ऐसे हैं कि जिसमें मैंने देखा कि उनको कोई दुख नहीं है और कोई परेशानी नहीं है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो दुखी बने हुए हैं। दुखी बने हुए हैं। एक हमारी दोस्त थी, वो शायरा थी। अच्छा। हाँ, और शायद शुरू से उनका माइंडसेट था, उनका वो बहुत अच्छे घर की खुद खातून थी, और फिर इसके बाद जहाँ शादी हुई वो बहुत रिच ख़ानदान था, बच्चे बड़े हो चुके थे, तालीम हासिल कर रहे थे, तो उनकी किताबें भी आई हुई हैं। तो मगर उनको दुखी शायरी करने का जुनून था, पता नहीं क्यों, बगैर किसी वजह के। और उनको मैं जानता हूँ, उन्होंने, जब आप उनकी ज़िंदगी देखो और उनकी किताब देखो तो उसमें आपको दिन रात का फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है। मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्यों करती हो दुखी शायरी, इसमें क्या रखा है? नहीं जी, आपको क्या पता, ये दिल की बात होती है। फिर उसने दुख झाड़ना शुरू कर दिया अपने। तो मुझे तो उसकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन एक दूसरी खातून थी, वो डायरी लिखती थी, और उसकी ज़िंदगी में भी मुझे एज सच दुख नज़र नहीं आया उस वक्त जब मैंने उसकी डायरी पढ़ी थी। मैंने चोरी नहीं पढ़ी थी, उसने खुद पढ़ाई थी। तो उस वक्त मुझे कोई दुख नज़र नहीं आता था, लेकिन अब हो गई है वो दुखी। शायद वो जो उसने ज़िंदगी भर मैनिफेस्ट किया है लिख लिख कर, वो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ हो रहा है, अब हो रहा है। अच्छा। उसकी शायरी, वो शायरी नहीं थी, वो डायरी लिखती थी कि आज जब ये सुबह उठी और ये हुआ और वो हुआ, उसने ये बोला, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा रोना आया, मैं उधर जाके रोई, मैं उधर जाके बैठी। इस किस्म की चीज़ें वो डेली डायरी में लिखती थी, और मुझे नहीं पता कि उसको ऐसा क्यों करना चाहिए। कि ठीक है, आपके साथ आज सुबह हुआ, सास ने कुछ कहा होगा, नंद ने कुछ कहा होगा, उसको पक्का करने के लिए डायरी में लिखने की क्या ज़रूरत थी? मगर मैंने एक अंदाज़ा लगाया, और वो अंदाज़ा ये था कि कुछ माइंडसेट ही ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को दुखी रखना चाहते हैं। और सुने, मेरा एक सहाफ़ी दोस्त है, वो मुझे बताता है कि दुख भी एक रोमांस है,
अच्छा। और लोग उस रोमांस में मुब्तला रहते हैं, दुखी रहते हैं, नहीं? दुखी रहते हैं। सही। आपके दोस्त होंगे, मैं आपको भी बताता हूँ, आपको सब याद आ जाएगा। आपकी सहेलियाँ भी हो सकती हैं और आपकी कज़न्स भी हो सकती हैं, आपका जानने वाला कोई भी हो सकता है जिसको दुखी गाने अच्छे लगते हो। मुझे भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, तुम्हें भी अच्छे लगते हैं? हाँ, लेकिन उसमें ऐसे दुखी नहीं, मतलब लाइक के जिसकी वर्डिंग, शायरी मुझे अच्छी लगे। अच्छा, और इसी तरीके से जैसे शायरी का लफ्ज़ आपने कहा, तो दुखी शेर भी अच्छे लगते हैं। फिर उस दुखी गानों को और दुखी शेरों को लोग पोस्ट भी करते हैं, यानी कि वो जो दुख उनके पास था वो अब चाहते हैं कि माशरे में भी आए, लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हों। सही। और लोग भी थोड़ा रोएं, तो लोग थोड़े परेशान हों। तो ये परेशानियों का न रुकने वाला सिलसिला चल हो जाता है, आगे चलता रहता है। और इसकी कोई भी वजह नहीं होती, कोई भी वजह नहीं होती। तकलीफ, आप अगर इस कायनात में आए हैं, इस ज़मीन पे रुके हैं, दुख और सुख, खुशी और गम, ये दोनों को आपको फेस करना है। अब उसको रोग लगा लें, उसको तीसरा नाम दे दें और फिर उस रोग को आगे चल करते रहें, लोगों में फैलाते रहें, मैं आपको बताऊं कि आप नहीं निकल पाओगे, आप मुब्तला हो जाओगे। मैंने दूसरी वाली खातून का बताया कि अब वो उस दुख में मुब्तला हो चुकी है और बहुत तकलीफ़ में है, बहुत परेशान है। उस वक्त लड़की थी जब उसने मुझे अपनी डायरी पढ़ाई थी, अब वो खातून हो गई है, जवान बच्चे हो गए हैं और दुख उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। सही। मुझसे बहुत छोटी है, लेकिन इस वक्त अगर आप उसको देखोगे तो कोई दादी अम्मा, नानी अम्मा वैसे ही बन गई है, खाम मैनिफेस्ट करके ऐसे दुखी दुखी बातें, दुखी दुखी चीज़ें, दुखी दुखी गाने और दुखी दुखी शायरी करके, डायरियाँ भर के, मैनिफेस्ट करके आज हम मिन्नतें कर रहे हैं लोगों को 369 लिखो और डायरी को इतना खूबसूरत कर दो और खूबसूरत डायरी लेकर आओ और दिल से लिखो, हम मैनिफेस्ट करने के लिए अच्छा। और उसने मैनिफेस्ट किया हुआ था बुरा, खराब, दुखी, आज वो दुख उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब ये होता क्यों है, उसको छोड़ दें, उसको नहीं करते हम डिस्कस क्यों होता है, क्योंकि उसका तो मूड ही ऐसा है, वो जब दिल चाहे दुखी हो जाए। अब मैं आपको किसी और की कहानी बताता हूँ। ये कोई स्पीकर था, मोटिवेशनल स्पीकर, उसकी मैंने स्पीच सुनी, मुझे बहुत मज़ा आया उसकी स्पीच सुनने में, कि वो जहाज़ में सफ़र कर रही थी, 3 सीटें थी, बीच की सीट इसकी थी, इधर भी मर्द था, इधर भी मर्द था। वो खुद फीमेल थी? लेफ्ट और राइट मर्द थे। तो जैसे जहाज़ चला तो फिर बेचारी आ गई, एयर होस्टेस जितना भी दुख हो मुस्कुराती रहती है। सही बात है, जितना भी परेशानी हो मुस्कुराती रहती है। सही। वो आई, उन्होंने सर्व करना शुरू कर दिया। ठीक है। उन्होंने फूड सर्व किया सबको। इस बंदे ने जो उसके लेफ्ट साइड पे था, इसने उसको बाइट किया, कोई चीज़ थी उसको बाइट किया और चीखा बहुत बुरे तरीके से, इतने बुरे तरीके से कि सब लोग परेशान हो गए। और उसने फ़ौरन कॉल किया उसको, एयर होस्टेस को। वो आई डरती बेचारी परेशान, थोड़ी देर पहले जो मुस्कुरा रही थी, क्वेश्चन मार्क उसके मुंह पे बना हुआ था। सही। उसने उसको बहुत बातें सुनाई, उस बंदे को, उस बंदे ने उस एयर होस्टेस को। ठीक। वो ले गई फूड, शायद ठंडा था क्या था, वो दोबारा गर्म करके फिर मुस्कुराती हुई आई, सर ट्राई करेंगे। और वो सिर्फ एक उस वक्त का वाक़या नहीं था, बल्कि जब तक वो जहाज़ में रहे उस बंदे का मूड ख़राब ही था। ओके। और इसके राइट साइड पे जो लड़का था, उसको शायद पहली दफ़ा जहाज़ में बैठा था, वो शायद किसी दूसरे मुल्क उसको जॉब मिल गई थी, काम मिल गया था। उसने जो बताया उसके अंदाज से, चीज़ों से लग रहा था उसके अंदर अजीब सी जुस्तजू थी। उसने सबसे पहले सामने वाले जो स्क्रीन लगी हुई थी उसमें अपने गाने देखे कौन कौन से हैं, फिल्में देखी कौन कौन सी हैं, और हर जगह वो खुशी का इजहार उसके चेहरे से वो झलक रहा था। फिर इसके बाद वो हर चीज़ को टाल मटोल कर रहा था, चीज़ों को देख रहा था, चेयर को, लोगों को। उसके अंदर जोश और जज्बा था। और मैंने भी जब खाया तो वो चीज़ इतनी बुरी नहीं थी जितना वो चीखा था आदमी। उस बच्चे ने भी नहीं चीखा, जहाज़ में कोई भी नहीं चीखा, सब लोग अपने अपने खाने पीने में लगे हुए थे। वो आदमी क्यों चीखा और क्यों चिल्लाया?
वो शायद अंदर से ना खुश था या उसकी आदत थी इस तरह करना? असल में वो उसका वो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर था। अच्छा। और वो जो क्वालिटी और ये चीज़ें जो होती हैं, उनकी जो बाल की खाल उतारने वाले में से था। शायद वो बिजनेस क्लास में सफ़र करने वाला बंदा था, और ये था और वो था। तो उसको पता था क्या चीज़ कहाँ पर कैसी होनी चाहिए और कहाँ पर कैसी नहीं होनी चाहिए। वो जो बच्चा था वो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर नहीं था, राइट साइड वाला। वो हर चीज़ को एंजॉय कर रहा था, हर चीज़ को देख रहा था। ड्रिंक्स भी उसने, जब उसने कहा कौन सी ड्रिंक लेंगे, तो वो सोचता रहा ये कौन सी लूँ, इस तरीके से उसने वो ये वाली दे दे। तो इस तरीके से उसने अपनी पसंद का इजहार किया उसको। दूसरे लोग भी ऐसे कर रहे थे, मैंने भी ऐसे किया, सब लोग ठीक थे। वो आखिर वक्त तक नाखुश था। दो चीज़ें होती हैं, अब दोनों चीज़ों का फ़र्क देख लें। ये फ़र्क मैं आखिर में बताऊंगा, एक किस्सा और सुनाऊंगा, आखिर में बताऊंगा। वो आदमी असल में बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाला था, ये बच्चा बहुत कम सफ़र करने वाला था, मैं कभी कभी सफ़र करने वाली। तो इन तीनों का अलग अलग तजुर्बा है, अलग अलग चीज़ें हैं। एक्सपेक्टेशन जो है वो हम तीनों की अलग अलग है। उस आदमी की बहुत हाई थी, मेरी कुछ कम थी, उसकी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, बहुत एंजॉय कर रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। कभी हेडफोन लगा रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। मेरा एक क्लाइंट है दुबई का, ये एक बच्चा है जिसने एक कंपनी ज्वाइन की है, और उनकी एक कज़न है, वो मुझसे काउंसलिंग लेती रहती है, उसके लिए उसकी बातें वो मुझसे पूछती रहती है। तो जब उसने वो ज्वाइन की है कंपनी वहाँ पर, तो मुझे वो बहुत खुश नज़र आया। उसकी वो जो किस्से सुनाती थी और मुझसे रीडिंग लेती थी, उसका बात करना, आना जाना, कपड़े, कोलीग्स के साथ बातचीत, चीज़ें, काम करने का स्टाइल, अचीवमेंट्स, काम को टाइम पे देना, सीखने का शौक। मगर इस बात को 6 महीने नहीं हुए, मुझे उस बच्चे में बहुत नेगेटिविटी नज़र आने लग गई। 6 महीने के अंदर अंदर। सही। उस 6 महीने में अब वो अपने माँ बाप से भी लड़ रहा है टेलीफोन पे, उसके माँ बाप किसी और मुल्क में, उनसे भी लड़ रहा है, बदतमीज़ी भी कर रहा है, उनसे कह रहा है कि मुझे आइंदा मुझसे बात नहीं करना, इस किस्म की बातें, मैं अलग हो जाऊंगा, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा भी नहीं। ऑफिस में भी लोगों से लड़ रहा है, और दिल भी चाह रहा है कि मैं इधर से छोड़ के चला जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। ये वाली चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं 6 महीने के अंदर अंदर। जबकि मैं कह रहा हूँ कि ये इसका स्ट्रगलिंग फेस है, इस उम्र में उसको स्ट्रगल करनी है। फल तो बहुत दूर की बात होती है ना, अभी तो स्ट्रगल करनी है। बच्चा है, उसको सीखना है, काम सीखना है, स्ट्रगल करनी है। पहले पूछता था ये करूं, अब वो बेजार है उन चीज़ों से। हुआ कुछ यूँ कि उन्हीं दिनों में उसी मुल्क में उसका एक क्लास फेलो शिफ्ट हो गया। अच्छा। और उसने अब उसको अपनी अचीवमेंट्स बताना शुरू कर दी। सही। वो किसी बड़े बाप का बेटा था, बड़े घर की औलाद था, उसका जो क्लास फेलो था। ये किसी मुतवस्सित तबके का बच्चा था, जिसके वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बच्चों को पढ़ा लिखा के इस जगह पर पहुंचाया। वो इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सका इसका गरीब का बच्चा नहीं कहना चाहिए, गरीब तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इतनी सपोर्ट नहीं कर सका उसका वालिद साहब जितना उसका वालिद साहब सपोर्ट कर सकता था। सही। तो इन दोनों के लिविंग स्टैंडर्ड में दिन रात का फ़र्क आ गया। एक ही क्लास के पढ़े हुए बच्चे, उसको अपने आप को उससे मैच करने लग गया। अब ये नाखुश हो गया कि मुझे ये नौकरी अच्छी नहीं मिली, और ये मेरे बाप ने दिलवाई है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो उसने अपने बाप को बातें सुनाना शुरू कर दी। ठीक। अब ज़रा सुनिएगा, जो जहाज़ का वाक़या और इस वाक़े में को मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक होती है रियलिटी, एक होती है एक्सपेक्टेशन। ये रियलिटी, ये एक्सपेक्टेशन। सही है। इसमें ये गैप है, ये गैप हमें ख़राब करता है। ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये हमें ख़राब करती है। वो जहाज़ वाला आदमी की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, और अब मैं आपको बताऊं, उस एरास्टिस को सुबह से शाम तक पता नहीं कितने लोग ऐसे क्या करते होंगे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों को सिखाया जाता है, कान से सुनो दूसरे कान से निकाल लो, बहरहाल मुस्कुरा के ले जाओ। उसको मुस्कुराहट उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। सारा इसने अपना बेड़ा गर्क किया, अपनी हालत का, अपने काम का, अपने मूड का, और वहाँ पे जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए उनका भी खराब किया। ये अपना नुकसान कर रहा है। सही। ये वाली चीज होनी ही नहीं चाहिए। नीचे वाली क्या है यहाँ पर इस जगह, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। सही। रियलिटी में रहो, हकीकत में रहो। अब हम क्या कर देते हैं, अब जरा मैं उस बच्चे वाला किस्सा की तरफ जा रहा हूँ
हम क्या करते हैं, हम इसको ऊपर लेके जाते हैं एक्सपेक्टेशन को। हाँ, अब उस वो जो बच्चा है उसके पास जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई हो गई है। ठीक हो गया कि मेरा दोस्त ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और उसकी जो नेगेटिविटी है, ये वाली जो रियलिटी है, जो नेगेटिविटी है, अब घर वालों से भी लड़ रहा है, ऑफिस वालों से भी लड़ रहा है, रिजल्ट भी कोई नहीं आ रहा, अपनी भी तबीयत खराब कर रहा है। जहाँ पे रहता है वहाँ पर भी उसने गड़बड़ पैदा करना शुरू कर दी है, वहाँ पर भी उसको सुकून नहीं मिल रहा। इस वाली चीज़ को ख़त्म करो, सही, रियलिटी में रहो। और जो बंदा रियलिटी में रहता है वो बंदा कामयाब होता है। ये जो ख़वातीन दोनों जो मैंने जिक्र किया ना, एक शायरा, एक वो जो मेरी अजीज़ा, ये रियलिटी में नहीं रहते, ये ख्वाब में रहते हैं, ये उसी रोमांस में रहते हैं जो मैंने आपको बताया कि दुख खुद एक रोमांस है। उस रोमांस पे रहते हुए वो उसी में रहना चाहते हैं। अब सुनाओ यार, खामखा एक दुखी गाना चल रहा है और सुन रहे हैं और आंखें और बहुत, मुझे नहीं है। आप इसकी जगह कोई भी अच्छी चीज़, मोटिवेशनल चीज़, बेहतर चीज़ सुन सकते हैं। होता है कि आपको पुरानी यादें आती हैं और आप उसमें गा सकते हैं। कल मैंने गाया अब तेरे बिन, क्या है वो गाना, अब तेरे बिन रह ना सकेंगे, ऐसे ही कुछ तेरे है, बिन जी लेंगे हम। हाँ, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। कल मैंने गाया ये गाना। सही सही। तो मुझे ये बताइए कि मैंने भी घर में गाया एक सॉन्ग, इसी को गाया, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। ओए हाय हाय ठीक है, लेकिन ये चीज़ें हमें नेगेटिव करती हैं और प्रैक्टिकली नेगेटिव करती हैं। जितनी देर मैंने ये गाना गाया उतनी देर में नेगेटिव रहा। सही। थोड़ी देर के बाद वाइब्स आ जाती है ना, वाइब्स आ जाती हैं। फिर इसके बाद मैंने निकाला उसको, अपने आप को निकाला, फिर अच्छे अच्छे गाना गाए, कोको कोरीना गाया बाद में सही, ठीक है। तो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की और मैं बेहतर हो गया। सही। सना, ये माइंडसेट है, इस माइंडसेट को ख़त्म करना चाहिए अगर ज़िंदगी बेहतर गुजारनी है, ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है। अपने चेहरे, वो मैं कह रहा हूँ कि मुझसे बहुत छोटी है और मुझसे बड़ी लगती है, वो अपने चेहरे को उसने तबाह कर दिया, दुख दे दे के, परेशान कर कर के, रो रो के, उस रोमांस में रह रह के। उसने कोई बात कह दी, उसको डायरी में लिख दिया। नंद ने कोई बात कह दी, डायरी में लिख दिया। शोहर ने टेलीफोन पे डांट दिया, वो डायरी पे लिख दिया। टेलीफोन पे इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरे मुल्क में रहता था वो, सही। तो उसने उसका उठा के डायरी में लिख दिया। मुझे उसका दुख उतना नहीं हुआ, उसका इतना दुख नहीं हुआ जितना उसका टेलीफोन पे बोलने से दुख हुआ। इस किस्म की बातें यार। और फिर वो मैनिफेस्ट करना चीज़ें, हाँ। आप अपने आप को खुद तबाह कर रहे होते हो अपना। और फिर इसके बाद एक और गलत चीज़ जो होती है, 3 बच्चे हैं उसके, ये चीज़ ब्लड लाइन में जाती है। एक दफ़ा उसके जवान बेटे ने मुझे बताया, मेरी माँ ने बड़े दुख से हैं। अच्छा, वो सुनते सुनते वो जारी ब्लड लाइन में जाती है ना, ये तो लाइन में जाती है। उसने देखा भी, सुना भी, उनको जब डायरी लिखती है तो उनको भी बताती होगी, तुम्हारे पप्पा ने मेरे साथ ये किया, तुम्हारी दादी ने मेरे साथ ये किया। सही हो गया। तो उसको सुनाती भी होगी। तो उसने भी इसी कहा, दुखी अल्फाज में, मेरी माँ ने बड़े दुख से। तो बड़े दुख, ये कोई दुख नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक लफ्ज़ सुनिएगा ज़रा गौर से, जो लोग कहते हैं ना कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं कुर्बानियाँ दे रहा हूँ और मैं इस घर में कुर्बानियाँ देते हुए जीती हूँ, ये नेगेटिव अप्रोच है। मैं किसी को कुछ नहीं कहती, मैं कुर्बानियाँ देती हूँ, ये नेगेटिव अप्रोच है। कुछ न कहने का मकसद है कि अंदर तो सड़ती हो ना, क्या कहते हैं इसको, कुड़ना। ये कुड़ने वाली पोजीशन तो आपकी है ना, आप क्यों कुड़ रही हो? और दूसरी बात है, क्यों सेक्रीफाइस कर रही हो? अब जरा सुने, करना क्या उसको, आपको कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है। दिस इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। ना आपने लड़ाई करनी है, ना आपने कुड़ना है, ना कुड़ना है, आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। आप इसको एक्सेप्ट कर लो। सही। आप एक्सेप्ट करोगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। और अगर आप इसी तरीके से रोमांस करते रहोगे, कुड़ते रहोगे, तो वो बता रहा हूँ कि वो बच्ची है, वो दादी बन गई है और उसके बच्चे बोलेंगे मेरी माँ ने बड़े दुख से हैं। ठीक है, और फिर आगे चल के वो भी किसी को दुख दे रहा होगा। आप ख़त्म करो इस चीज़ को, आप खुश रहना सीखो। कोको कोरीना हाँ। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और इसके सब की बहुत सारी चीज़ें, अब तो बहुत ज़्यादा मुकाबला हो गया गाने का तो इस पुराने रोमांस से, पुरानी चीज़ों से, पुराने दुखों से, पुरानी परेशानियों से बाहर निकलो। जितना बाहर निकलोगे उतना आप खुश रहोगे। ना खुशी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मगर ये माइंडसेट ज़रूर है। थैंक यू सो मच। अनहैप्पीनेस डिफ़ाइन भी किया आपने, टिप्स भी बताई, थैंक यू सो मच। आपने देखा भी, सुना भी
कि हमने आपको बताने की और समझाने की कोशिश की कि अनहैप्पीनेस से बाहर आएँ, चीज़ों को एक्सेप्ट करें। अगर आप किसी बुरे फेज़ से गुज़र रहे हैं तो वो टेम्परेरी है, गुज़र जाएगा। टाइम को चेंज होना है, टाइम की फ़ितरत है चेंज होना। व्हील जो गाड़ी का होता है वो सम टाइम नीचे होता है तो वो घूम के फिर ऊपर भी आता है और फिर ऊपर वाला वापस नीचे भी जाता है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। चीज़ों को एक्सेप्ट करें और एक्सेप्टेंस मोड पे आएंगे तो आप जो है इनर हैप्पीनेस का भी जो है वो उस तरफ भी जाएंगे। अपने प्रोग्राम को मैं करूँगी यहाँ पे साइन ऑफ, लेकिन हमेशा की तरह एक छोटी सी बात आपके साथ डिस्कस करूँगी। और इस दफ़ा जो मैं मुखातिब करने जा रही हूँ वो स्पेशली पेरेंट्स को मुखातिब करने जा रही हूँ जिनके छोटे बच्चे होते हैं और वो उनकी अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं, उनकी तरबियत कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ बड़ा ये रुझान पाया गया और देखा गया है कि हम जो अपने बच्चों की तरबियत करते हैं तो हम उनको सिर्फ तरबियत अल्फाज से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने उनको कोई चीज़ समझानी है तो हम जस्ट अल्फाज से समझाते हैं कि भाई ये काम कर लो आप, ये ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है। मगर हम जो उन बच्चों के सामने अपनी एग्जाम्पल सेट कर रहे होते हैं, अगर हम उसको प्रैक्टिकली देखें तो वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट होती है। हम वो सारी चीज़ें खुद नहीं कर रहे होते जो हम अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि आप ये कर लो। तो आप ज़रा सोचें, ये लम्हा फ़िक्रिया है और सोचिएगा इस बारे में कि बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर और बीइंग अ फादर, क्या हम अपने बच्चों के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो चीज़ें हम खुद नहीं कर रहे हैं वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये कर लो? ये पॉसिबल है क्या? तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने बच्चों की तरबियत आप अच्छी करें, उनको गाइडलाइन अच्छी दें, तो उससे पहले अपने आप को भी सुधारने की कोशिश करें और कोशिश करें वो बातें उनसे ना कहें जो आप खुद नहीं करते और उनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि वो कर लेंगे। तो अपने घरों के माहौल को अच्छा बनाएं, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, क्योंकि यही बच्चे जो हैं कल आगे आके इस माशरे के एक बड़ी जो है वो आगे उन्होंने डोर बाग इसको संभालनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।